ईरान में महिलाएं खामनेई की तस्वीर जलाकर सिगरेट सुलगा रही है। ये विरोध सरकार और धार्मिक पाबंदियों के खिलाफ खुली चुनौती है। जहां सिगरेट पीना और तस्वीर जलाना अपराध है, वहां महिलाएं डर तोड़ रही हैं। इस आंदोलन में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसा नहीं करेगा तो रूस या चीन वहां पहुंच जाएंगे। इस बयान पर यूरोपीय देशों में चिंता बढ़ गई है। मामला अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे नाटो और दुनिया को नुकसान होगा। मेलोनी ने आर्कटिक क्षेत्र में नाटो की भूमिका पर सवाल उठाए। मेलोनी ने आर्कटिक क्षेत्र में नाटो की मजबूत भूमिका की बात की। उन्होंने साफ कहा कि इटली इस तरह के कदम का समर्थन नहीं करेगा। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के बयान के खिलाफ यूरोपीय देश एकजुट हो गए। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने डेनमार्क का समर्थन किया है। इन देशों ने ग्रीनलैंड की संप्रभुता की रक्षा की बात कही है। यूरोप ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि संविधान भले ही किसी को भी प्रधानमंत्री बनने की इजाजत देता हो, लेकिन भारत की सभ्यता यही तय करती है कि प्रधानमंत्री हिंदू होगा। उन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र और हिंदू सभ्यता वाला देश है। शर्मा का यह बयान ओवैसी के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने हिजाब पहनने वाली बेटी के प्रधानमंत्री बनने की बात कही थी। चुनाव से पहले इस बयान ने एक बार फिर धर्मनिरपेक्षता और संस्कृति की बहस छेड़ दी है। बीएमसी चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेता अन्नामलाई ने मुंबई को इंटरनेशनल सिटी बताया। इस बयान के बाद विपक्ष भड़क गया और मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश का आरोप लगाया। शिवसेना और एनसीपी नेताओं ने भी बयान की कड़ी निंदा की है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ कहा कि मुंबई महाराष्ट्र से अलग नहीं होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में तत्काल टिकट नियमों के खिलाफ जनहित याचिका दायर हुई है। याचिका में कहा गया कि टिकट कैंसिल होने पर रेलवे पैसा वापस नहीं करता। आरोप है कि रेलवे वही टिकट दोबारा बेचकर दोगुना कमाई करता है। याचिकाकर्ता ने इसे उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन बताया। झारखंड के चाईबासा में एक गुस्सैल हाथी ने पिछले 10 दिनों में 22 लोगों की जान ले ली है। वन विभाग कई बार उसे बेहोश करने में नाकाम रहा। हाथी को उड़ीसा की ओर भगाया गया, लेकिन वो फिर लौट आया। इलाके में दहशत का माहौल है और अब सर्च ऑपरेशन जारी है। महाराष्ट्र के बदलापुर नगर परिषद में मनोनीत पार्षदों के चयन को लेकर विवाद हो गया है। बीजेपी नेता तुषार आप्टे का नाम सामने आने से लोग नाराज हैं। आप्टे पर नाबालिग छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। मामला कोर्ट में है, लेकिन जनता में गुस्सा अभी भी बना हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज आज से शुरू होगी। पहला मुकाबला वडोदरा में खेला जाएगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली पर सबकी नजरें रहेंगी। न्यूजीलैंड की टीम नए कप्तान और युवा खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगी।